Hello everyone, thank you so much for clicking on my video. यहाँ पे हम रोजाना इंग्लिश के छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस सीखते हैं ताकि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो आप भी अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले की क्लासेस भी देख लीजिए। एंड जो आज हम सीखने जा रहे हैं इतना इजी वे में मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाती हूँ ताकि आप अपनी स्पोकन जर्नी को शुरू कर सको और डे टू डे लाइफ में उनको यूज़ भी कर सको। प्लीज़ वॉच द वीडियो अंटिल इट एंड्स। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको श्योर कुछ डेफिनेटली कुछ आपको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। चलो लेट स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा स्ट्रक्चर है इट इज टाइम टू। इट इज टाइम टू का मतलब होता है ये काम करने का समय हो गया है, समय हो गया है ना। काम को हम लास्ट में ऐड कर देंगे, जो भी हमारा वर्ब होगा, जो भी हमारा एक्शन होगा उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। इट्स टाइम टू और इट इज को मिला के हम क्या कर सकते हैं, इट्स कर सकते हैं। इट्स टाइम टू इसका मतलब है, और यहाँ पे लास्ट में हम कोई भी एक्शन, कोई भी काम को जोड़ देंगे कि अब ये काम करने का समय है या फिर ये काम करने का समय हो गया है। अब इसकी हिंदी लिख देते हैं, यह करने का समय है, समय है या फिर समय हो गया है। ठीक है, अब चलो इसके सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, कैसे बनेंगे। जैसे मुझे कहना है, सुबह सुबह की मैं बात कर रही हूँ। मान लो सुबह सुबह हम सबसे पहले हम उठते हैं, अपना डे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम सुबह सुबह उठते हैं। हम बोलेंगे इट्स टाइम टू वेकअप। वेकअप होता है जागना, नींद से जागना। इट्स टाइम टू वेकअप। अब इसी को हम सेम स्ट्रक्चर यूज करके हम गेटअप भी बोल सकते हैं। गेटअप होता है कि आप जगे हुए तो हो लेकिन अभी भी आप बेड पे ही हो। जब हम बेड से उठते हैं उसको हम बोलते हैं गेटअप। तो वेकअप होता है कि नींद में ही थे और नींद से जाग रहे हैं तो वेकअप का यूज करेंगे। और जब जाग चुके हैं और लेकिन अभी भी बेड पे ही हैं तो उसके लिए हम गेटअप का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स टाइम टू वेकअप, इट्स टाइम टू गेटअप, यही स्ट्रक्चर सारा सेम रहेगा। इट्स टाइम टू ब्रश माई टीथ, brush my teeth. It's time to brush my teeth. It's time to take a bath. Take a bath. Take a bath का मतलब होता है नहाना। ये कंप्लीट फ्रेज होता है इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स टाइम टू टेक अ शावर। इट्स टाइम टू टेक अ शावर यानी कि नहाने का समय हो गया है। नेक्स्ट देखोगे, इट्स टाइम टू ड्रिंक टी। ड्रिंक टी, इट्स टाइम टू ड्रिंक टी, चाय पीने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू ईट ब्रेकफास्ट। इट्स टाइम टू ईट ब्रेकफास्ट। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। मतलब ये हम सामने वाले को भी बोल सकते हैं कि स्कूल जाने का समय हो गया, इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। या फिर हम खुद के लिए भी बोल सकते हैं, अपने लिए भी, कि मेरा स्कूल जाने का समय हो गया है। आप अपने मन में भी इनको बोल सकते हो, है ना। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। इट्स टाइम टू टेक लंच। अब जब दोपहर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, टेक कह सकते हो या फिर ईट भी कह सकते हो, ईट लंच। तो इस तरह से देखोगे, जब भी हमें ये कहना है कि सुबह उठने का समय हो गया तो हम बोलेंगे इट्स टाइम टू वेक अप। सुबह मतलब बेड छोड़ने का समय हो गया, इट्स टाइम टू गेट अप। ब्रश करने का समय हो गया, इट्स टाइम टू ब्रश माई टीथ। एंड अगर सामने वाले को बोलना है तो हम बोलेंगे इट्स टाइम टू ब्रश योर टीथ। हम सामने वाले को बोल रहे हैं तो, है ना। इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, नहाने का समय हो गया। इट्स टाइम टू टेक अ शावर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीख सकते हो और इनको आज से ही आप अपना यूज भी करना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट सी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो।
आप देखोगे। चलो कुछ और सीखते हैं, इसी के साथ में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इट्स टाइम टू प्ले। अब कोई भी आप गेम का नाम ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट। हम इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली डे टू डे लाइफ में हम यूज करते ही हैं। इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट्स टाइम टू गो फॉर अ वॉक। मतलब अगर हम शाम को मान लो जाते हैं वॉक पे तो हम कह सकते हैं इट्स टाइम टू गो फॉर अ वॉक। ओके, वॉक पे जाने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू टेक, आप टेक भी कह सकते हो, ईट भी कह सकते हो। इट्स टाइम टू टेक डिनर, डिनर खाने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू डू होमवर्क, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हो कि होमवर्क करने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू डू होमवर्क, होमवर्क करने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू वॉच टीवी, टीवी देखने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू यूज मोबाइल, मोबाइल देखने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू लिसन टू न्यूज, न्यूज सुनने का समय हो गया है। देखिए आपका ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा सब में, आपको बस पीछे एक्शन वर्ड जोड़ के सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। इट्स टाइम टू वॉच टीवी, इट्स टाइम टू यूज मोबाइल, इट्स टाइम टू लिसन टू न्यूज। लिसन के बाद हमेशा टू का यूज होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, सी नेक्स्ट वन। इट्स टाइम टू गो टू बेड, गो टू बेड का मतलब होता है सोने का समय हो गया है। यू कैन यूज हेयर स्लीप, स्लीप भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इट्स टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। इस तरह से आप अपने पूरे डे की सारी एक्टिविटीज बहुत ही इजी वे में बता सकते हो। और ऐसे छोटे छोटे अगर आप स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे फ्रेजेस से, सेंटेंसेस से अगर आप अपना स्पीकिंग स्टार्ट करते हो, इनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हो तो यू विल सी ना, बहुत ही कम टाइम में यू विल सी लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। आपको अपने अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा एंड योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो विल बिल्डअप, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। सो दिस इज वर्ड फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज एवरी डे आई एम अपलोडिंग वीडियो। मैं ऐसे वाले वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश स्पोकन जर्नी, ताकि आप अपनी इंग्लिश स्पोकन जर्नी को शुरू कर सको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।